तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसका जो है वो हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को हम आपको 2 बार बताएं, टाइप 4 भी बता दिए, एंड आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं टाइप 5 एंड टाइप 6, ठीक है। 2 टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और हम लोग देखिए टाइप 1 में क्या था। टाइप 1 में आपको क्या क्वेश्चन दिया होता है, कुछ इस तरीके से देता है कि आपको जीरोज निकालना है और वेरीफाई करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाता है, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। टाइप 1 का क्वेश्चन आ गया। टाइप 2 के क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें, टाइप 2 के क्वेश्चन में हम लोग देखें कि आपको क्या दिया जा रहा था, जीरोस दे दिया जाता है, अल्फा और बीटा दोनों दे देता है। अब आपको क्या बोलता है कि पॉलिनोमियल बनाओ, उससे पॉलिनोमियल क्या बनेगा, तो वो चीज़ भी हम लोग बता दिए टाइप 2 का। टाइप 3 का क्वेश्चन में क्या दे रहता है कि आपको कोई पॉलिनोमियल दिया रहता है और उस पॉलिनोमियल का हमको क्या बोलता है कि आप पहले तो इसका जीरोस पता कर लो, ठीक है। और अगर आपको पॉलिनोमियल दे करके रखता है और वो बोलता है ना कि इस तरीके से कि अल्फा सम, अगर उसका जीरोस है ना अल्फा और बीटा, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से देता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर वैल्यू पता करो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता करो, अल्फा का स्क्वायर प्लस और 4 बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता करो। इस तरीके से आपको कुछ वैल्यू पता करने के लिए बोलता है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, उसका जीरोज निकालना है और जीरोज निकाल करके डायरेक्टली आप उसको पुट कर सकते हो, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे बनाते हैं हम लोग, उसको बनाने के लिए अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसको हम लोग बनाने के लिए कैसे बनाते हैं कि अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपको, तो उसको जो है ना वो हम लोग जो रिलेशन होता है ना, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो भी करके वैसे भी बना सकते हैं। उसका 2 मेथड हम आपको बता दिए, ठीक है। टाइप 4 के क्वेश्चन में हम आपको क्या बोल दिए, टाइप 4 का क्वेश्चन में कोई पॉलिनोमियल दे देता है, उसमें एक चीज़ मिसिंग रहता है, चाहे ए बी सी कुछ भी, उसका आपको बोलेगा कि वैल्यू पता करो, ए का वैल्यू पता करो, बी का और सी का, ठीक है। और कुछ आपको रिलेशन दे देगा कि बोलेगा कि सम ऑफ जीरोज जो है वो प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है, या तो जो है आपको पहला जीरो जो है वो दूसरा जीरो, मतलब कि जो आपको जो फर्स्ट जीरोस जो है वो आपका क्या है, रेसिप्रोकल है दूसरे जीरोस का। इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है। अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर हम आप बता रहे हैं, अगर आप ये जो भी हम आपको नोट्स में जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आप ये सारे क्वेश्चन को करते हो, ठीक है, दम अच्छे से, दम सच्चे मन से अगर करते हो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आई विश कि यहाँ पर मतलब कि आई कंफर्म डैट कि आपको बोर्ड में पॉलिनोमियल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही आ रहा है, मतलब कि अब आपको बस सिर्फ उसमें, अब अगर आपको क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक आ रहा है तो उसमें आपको डेप्थ तक पूछेगा क्वाड्रेटिक में। ऐसा नहीं पूछेगा कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बस खाली जीरोस निकालने के लिए पूछ देगा, एकदम इजी वाला बच्चा वाला सवाल दे देगा ना, आपको वहां पर डेप्थ पूछेगा, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक ही पूछ रहा है, ठीक है, क्यूबिक पूछ नहीं रहा है ना, तो इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये इसका फैक्टर है तो a का वैल्यू फाइंड करो। बहुत ही इजी सवाल, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 5 बता रहे हैं हम। हाँ, टाइप 5 बेस्ड क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताने जा रहे हैं हम आपको, जो अगर आपको डिवाइड करने आता है पॉलिनोमियल को तब बहुत आसान है, अगर नहीं आता तो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम आपको अगर यहाँ पर एक चीज़ बताएं, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल, अगर आपको ये पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax
प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 10, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एंड x प्लस a जो है वो इसका फैक्टर है, और x प्लस ये है, ये पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल हम लोग fx बोल देते हैं, वो है x प्लस a, ठीक है। वो क्या है, इसका फैक्टर है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कोई भी जो फैक्टर होता है, ठीक है, वो अपने नंबर को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे कि अगर 2 जो है, अगर हमारा 14 का फैक्टर है, तो जब हम लोग 14 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता है और रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है लास्ट में। आता है ये चीज़ तो आपको पता ही होगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग चैप्टर 1 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। फैक्टर जो है वो अपने नंबर को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, तब तो उसको हम लोग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर कंप्लीट डिवीजन होता है। मतलब कि अगर x प्लस a इसका फैक्टर है, ठीक है, इफ़ अगर हम लोग बोल सकते हैं इफ़ अगर f(x) इज द फैक्टर ऑफ px, अगर f(x) px का फैक्टर है, देन हम लोग बोल सकते हैं f(x) डिवाइड px कंप्लीटली, बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा rx, वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि फैक्टर तभी तो कह रहा था ना, फैक्टर में रिमाइंडर क्या होता है, कोई बचता थोड़ी है। अगर रिमाइंडर बच गया मतलब कि वो फैक्टर नहीं है ना, तो फैक्टर है। इस तरीके से हम लोग पता करते हैं। बस अब हमको क्या करना है, हमको इसका वैल्यू पता करना है। तो चलिए कैसे पता करेंगे, बहुत ही आसान तरीका। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 2x², ठीक है, प्लस ऑफ 2ax प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 10। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किसके साथ, x प्लस a के साथ हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए इसका पहला जो टर्म होता है, इसके पहले टर्म के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यही तरीका होता है। जैसे कि 2x² है तो 2x² लिखो, बाई x है इसका पहला टर्म, तो यहाँ पर हम लोग x लिख देते हैं। तो इसको अगर जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 2x। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 2x। इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म के साथ डिवाइड कर दो, इतना बाई इतना कर दो, ठीक है, आ जाएगा जो आपको आएगा। तो उसी से आपको एक बार x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसको आप ना पहले आप क्या करो, 2x को एक बार x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2x² आ जाएगा। चलिए अब आप क्या करोगे, a को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2ax आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, इसका साइन पॉजिटिव, यहाँ पर जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए अगर फिर से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो गया। मतलब इसका साइन नेगेटिव हो गया और इसका भी साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बोले कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी समझना है तो ये अभी समझ सकते हो कि साइन चेंज कर देना। अगर यहाँ पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव कर दो, अगर नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव कर दो। दोनों का पॉजिटिव है तो दोनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, ये इसका साइन अब ये हो गया, इसका साइन अब ये हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव साइन का ये नेगेटिव साइन का क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0। ये पॉजिटिव साइन का ये नेगेटिव साइन का सेम चीज़, कैंसिल, 0। क्या बच जाएगा, प्लस ऑफ 5x बचा, प्लस ऑफ 10 बच गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 5x बच गया, प्लस ऑफ 10 बच गया। चलिए अब सुनिए, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब हम क्या बोले, इसका जो पहला टर्म है इसके पहले टर्म के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसका पहला टर्म अब कौन बचा, 5x, और इसका पहला टर्म कौन है, x। कैंसिल कर दोगे, आ जाएगा क्या, 5, प्लस 5 आया तो प्लस 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब x को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब a को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा, प्लस साइन के साथ, प्लस ही होगा ना, प्लस 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 बाई। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम क्या बोले, साइन चेंज कर दो, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब प्लस और माइनस हो गया कैंसिल, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव। यहाँ पर तो अभी ये तो वेरिएबल में ऐसे तो कैंसिल नहीं कर सकते। चलिए आप डायरेक्टली लिख देते हैं इसको, फिर इसको लिख देते हैं 10 और इसका साइन क्या है, माइनस, 5a का साइन अब क्या हो गया, नेगेटिव ना, तो माइनस ऑफ 5a, ये आ गया रिमाइंडर। अब तो आगे सॉल्व नहीं होगा ना, अब आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसका डिग्री क्या होना चाहिए, जो रिमाइंडर का जो डिग्री होता है ना वो इसके डिग्री से कम होना चाहिए। जो रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइजर के डिग्री से कम होना चाहिए, और ये डिग्री कम है इसका, क्योंकि अब यहाँ पर x है ही नहीं, x हट गया ना, बस खाली अब ये वेरिएबल बचा 5। अच्छा, अब हमको पता है ये आया जो रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर हमको पता है rx की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये फैक्टर तो रिमाइंडर की वैल्यू होगी 0। मतलब कि ये 10 माइनस 5a जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं कि जो 5a है इज इक्वल टू 10 के बराबर होगा। 5 2 10, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 आ गया, a का वैल्यू 2 आ गया, और यही हमको a का वैल्यू निकालना था, और a का वैल्यू हम लोग आसान तरीके से निकाल लिए। चलिए इसी का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर 2/3 और -3 जो है वो इसका अगर जीरोज है, देन आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। इस अगर आपका 2/3 और -3 इसका जीरोज है इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो आपको ए और बी जो है इसमें उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे, फिर से देखिएगा ध्यान से। देखिए इसी का टाइप 2 है क्वेश्चन नंबर 2। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको पी एक्स बोल देंगे। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस ऑफ 7x लिखा हुआ है प्लस ऑफ बी लिखा हुआ है। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसका जीरोस दे दिया। अगर हम लोग पहला जीरोस को अल्फा बोल दे तो अल्फा का वैल्यू है 2/3, और दूसरा जीरोस को अगर हम लोग बीटा बोलते हैं तो बीटा का वैल्यू है -3। दो जीरोस दे दिया है। अब आपको बोल दिया है कि जीरोस आपको दे दिया है दोनों जीरोस इस पॉलिनोमियल का। अब आपको पूछ रहा है ए और बी का वैल्यू बता दिए, सिंपली क्या होगा। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं। क्या करते हैं हम लोग को पता है प्रॉपर्टीज अगर हम लोग लगा सकते हैं तो सम ऑफ जीरोस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, -7, ठीक है, -7। बी के यहाँ पर तो यही है और ए के यहाँ पर कौन है, ए ही। ये इसलिए कंफ्यूजन मत करना, यहाँ पर बी भी लिख सकता है, ऐसा कोई नहीं होता है। ये क्या होता है, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चाहे यहाँ पर ए रहे या बी रहे, उससे कुछ ये नहीं करना। -b/a वो हम जनरल फॉर्म से रिलेट करके आपको बताएं। अब देखिए बी के यहाँ पर कौन है, ये सी के यहाँ पर बी है, ये नहीं है ना। अब ये देखो क्वेश्चन को क्या है ना, आपको उसके साथ रिलेट करना है। ऐसा नहीं कि आप ये लिख दो, आप -b के यहाँ पर आप -b लिख दो ना। -b कहने का मतलब क्या बताते हैं हम, अगर बोलते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है ये है कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो ये होता है चीज़ एक्चुअल, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है 7, उसके साथ नेगेटिव है तो वही लिख दिए, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से वो हम जनरल फॉर्म से रिलेट करके बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग -b/a प्लस c/a इस तरीके से हम लोग बोले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर से बता रहे हैं आपका, ये ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर सी के यहाँ पर बी है, ऐसा नहीं बोल देना कि ये यहाँ पर लिख देंगे ये है -b, यहाँ पर तो -b नहीं लिख देना, क्योंकि वो माइनस क्या बताता है, यहाँ पर आपका बताता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। तो -b/a मतलब कि अगर हम लोग इसको जनरल फॉर्म के साथ रिलेट करके बता रहे हैं -b/a होगा, मतलब कि b माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। इस तरीके से ऐसे समझना, ठीक है। तो b के यहाँ पर अभी कौन है 7 है, तो वहाँ पर 7 लिख दिए, माइनस आता है तो माइनस लिख दिए। a के यहाँ पर कौन है, a है तो वो लिख दिए, सम ऑफ जीरोज हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी जानते हैं, वो क्या होता है c/a। तो c के यहाँ पर कौन है, b, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाई a के यहाँ पर कौन है, खुद a है, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं, आराम से हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए अच्छा, ये इसको हम लोग बोल दिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग बोल दिए इक्वेशन सेकंड। अच्छा, अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करें तो सम ऑफ जीरोज, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू पता दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2/3 और प्लस ऑफ -3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -7/a। बोलिए लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा 2/3 प्लस माइनस क्या होता है, -3 इज इक्वल टू -7/a। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 2 माइनस इसका डायरेक्टली हो जाएगा 9 यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू -7/a, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको जब हम लोग यहाँ पर बनाए ऊपर में थोड़ा सा, क्या हो जाएगा 2 - 9 कितना हो जाएगा, -7/3 इज इक्वल टू -7/a। चलिए अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, देखो कुछ नहीं है, देखो a को ऊपर भेज दो, देखो पहले तो ये भेज दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a बच जाएगा, a इधर और -7 आ गया, और 3 चल गया इधर, तो -7 × 3 हो गया। -7 से -7 कैंसिल हो गया, देयरफॉर a के यहाँ पर 3। यहाँ पर भी कंपेयर करके बोल सकते हो, ये तो सेम चीज़ है, न्यूमरेटर तो सेम चीज़ है, तो a किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो यहाँ पर से भी बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 3। तो पहला चीज़ हमको a का वैल्यू तो पता चल गया, कोई दिक्कत तो पूछना। a का वैल्यू यहाँ पर पता चल गया। अब हमको किसका वैल्यू पता करना है, b का वैल्यू। तो चलिए b का वैल्यू पता करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर है, b/a के बराबर है, यही है ना, b/a, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये b नहीं है, ये मतलब कि c ही है यहाँ पर, जो कि ये c के जगह पर लिखा हुआ था, c के जगह पर लिखा हुआ था, है ना, c के जगह पर लिखा हुआ था, तो वही चीज़ हम बता रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू b/a के बराबर हुआ, ठीक है। अच्छा अल्फा का भी वैल्यू पता है, बीटा का भी वैल्यू पता है। अल्फा का वैल्यू क्या है 2/3 और बीटा का वैल्यू क्या है हमारा -3, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू बी का वैल्यू तो अभी फाइंड किया, अभी तो हम लोग ए का वैल्यू फाइंड कर लिए। ए का वैल्यू क्या था, 3 था, यहाँ पर लिख दो 3, बच गया बी। चलिए अब सुनिए, यहाँ पर क्या हो गया,
देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2/1 माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव तो कहीं नहीं भेजा है अभी, b/3। चलिए b का वैल्यू निकालना है तो b तो इधर ही रहेगा, 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 3 × 2 = 6 -6, तो b का वैल्यू क्या आ गया -6 और a का वैल्यू आ गया 3। तो हमारा भी देखिए दोनों वैल्यू हमको पता चल गया, कहाँ गया b का वैल्यू नेक्स्ट पेज में होगा। हाँ देखिए b का वैल्यू a का वैल्यू आ गया 3 और b